तो आसमानी आफत कई राज्यों में मुसीबत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। मुंबई और पुणे में जबरदस्त बरसात के बाद कई जगह पानी जमा हो गया है और जिसकी वजह से कहा जा रहा है लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के बाद कई जगह पानी भरने से गाड़ियां भी फंस गई हैं और दूसरी ओर अंधेरी सबवे, मलाड सबवे में भी पानी भरने के बाद एहतियात के तौर पर इसे बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया आज के लिए। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। देखिए, बारिश का दौर लगातार जारी है पूरे के देश में। देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है और महाराष्ट्र में बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ी है। मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर में बारिश लगातार जारी है और बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की समस्या सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि अंधेरी सबवे, मलाड सबवे में भी पानी भरने के बाद एहतियात के तौर पर इसे बंद कर दिया गया है और मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब देखिए, अलग अलग हिस्से आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से जल जमाव की समस्या की वजह से लोग परेशान हैं। लगातार जोरदार बारिश मुंबई के अलग अलग हिस्सों में। विलेपाले मुंबई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अंधेरी आप देख रहे हैं, नवी मुंबई की तस्वीर आपके सामने है। सड़कों पर पानी किस तरीके से भरा हुआ है। भिवंडी की तस्वीर भी आपके सामने है, ठाणे और साथ ही नागपुर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पानी किस तरीके से भरा हुआ है। जोरदार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास है, वो आपको दिखाते हैं। मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में बीते कई घंटों से तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश होने के कारण नतीजा ये कि मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर लगातार पानी भरता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के कुर्ला इलाके में और आप देखिए कि यहां पर लगातार जो सड़कें हैं उन्होंने तालाब का रुख इख्तियार कर लिया है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार यहां पर बारिश हो रही है। इस वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है। एहतियात के तौर पे जो मुंबई पुलिस है और जो बीएमसी प्रशासन है उन्होंने मुंबई के अंधेरी सबवे को बंद कर दिया है, साथ ही साथ मिलन सबवे को बंद कर दिया है और ये देखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो यातायात है कुर्ला इलाके में वो प्रभावित हो रही है और ये इसलिए है क्योंकि लगातार कई घंटों से बारिश हो रही है। आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं वो जो इस रोड से निकल रही हैं उनको चलाने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग जैसे तैसे अपनी गाड़ियों को पानी से निकाल रहे हैं। गनीमत यह है कि आज शनिवार का दिन है और इसीलिए आम दिनों के मुकाबले जो ट्रैफिक है वो कम दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो लोग हैं वो उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन अगर यही आम दिन होता तो मुंबई के लिए जो है वो मुसीबत का सबब बन सकता था। लेकिन अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो निश्चित तौर पे मुंबईकरों के लिए जो शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, वो मुसीबत भरा साबित हो सकता है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो रोड है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पानी के अंदर ढक चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है रोड और यही कारण है कि अब सरकार ने भी लोगों को हिदायत दी है कि अगर ज़रूरी काम हो तो ही वो अपने घरों से निकले। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के ऐसे कई ज़िले हैं जहां इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और एहतियात के तौर पे आपको बताऊं कि नागपुर ज़िले में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और इसीलिए प्रशासन ने वहां पर कॉलेज और स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है और कुछ इसी तरीके का मंजर इस वक्त हमें मुंबई में भी दिखाई दे रहा है जहां पर लगातार हो रही तेज़ बारिश के कारण कई इलाकों में जो है निचले इलाके पानी के अंदर चले गए हैं और उस वजह से यातायात में दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है और इसीलिए सरकार लगातार लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि ज़रूरी काम हो तो ही वो घरों से बाहर निकले। कैमरामैन अनिल संगारे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो देखिए, घंटों की बारिश और जीना किस तरीके से लोगों का मुहाल हुआ है वो तस्वीर कृष्णा ठाकुर की इस रिपोर्ट में आपने देखी। अब आइए सीधे मुंबई से कृष्णा मेरे साथ जुड़ चुके हैं और गोरखपुर से दिव्यांकर भी मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से कृष्णा का ही रुख कर लेते हैं। कृष्णा, इस वक्त मुंबई के कौन से हिस्से में आप मौजूद हैं और इस वक्त भी वहां पर बारिश हो रही है? बिल्कुल दीपा, मुंबई और उससे सटे आसपास के शहर यानी कि ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, इन सब इलाकों में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। नतीजा ये कि मुंबई के ऐसे कई निचले इलाके हैं जहां पर जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस वक्त कुर्ला के इलाके में मौजूद हूं। कुर्ला से आगे आप जाएंगे तो कुर्ला चेंबूर का ये इलाका आता है और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से सड़कें
जलमग्न हो गई हैं। छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं उनको यहां से निकालने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है, लगातार मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि अगर जरूरी काम हो तो ही वो घरों से बाहर निकले। सिर्फ मुंबई का कुर्ला इलाका ही नहीं, चेंबूर नहीं, बल्कि ऐसे कई निचले इलाके हैं जहां पर जलमग्न जो है वो रोड पूरी तरीके से हो गए हैं और सड़कें जो है उन्होंने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। एहतियात के तौर पे आपको मैं बताऊं कि मुंबई का जो अंधेरी सबवे है उसको प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ जो मलाड सबवे है उसको बंद कर दिया गया है। और कोशिश यही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर आपको काम ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी परेशानी बता रहे हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप लोगों को किस तरीके से परेशानी हो रही है सुबह से बारिश के कारण। मेरा नाम मिलिंद है। ये हमारे यहाँ पे पहले पानी इतना जमा नहीं होता था, लेकिन जब से ये मेट्रो का काम चालू हुआ है तब से ये यहाँ पे पानी जमा होना चालू हो गया है। और वो जो लाइन ड्रेन लाइन कनेक्टेड है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन लाइन, वो पूरी तरह से कनेक्टेड ही नहीं है, तो पानी यहीं पे जमा हो जाएगा। मैंने बीएमसी में काफ़ी टाइम पहले कंप्लेंट भी रजिस्टर किया था, लेकिन उसका कंप्लेंट नंबर भी है, लेकिन उसका किसी ने कुछ ना कोई जवाब आया, ना उसके ऊपर कोई एक्शन ली गई है। ये देखिए, लोग जो हैं दीपा नाराज हैं प्रशासन के से और ये बीएमसी से खास तौर पे नाराज है और ये कह रहे हैं कि कई बार कंप्लेन किए जाने के बाद भी प्रशासन और बीएमसी इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि बारिश के पहले बीएमसी ये दावे करती है, सरकार ये दावे करती है कि उन्होंने बारिश से निपटने के लिए जो तमाम है वो इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से हमने देखा कि पहले भी बारिश के पहले मुख्यमंत्री कुछ जगह जगह जाकर लोगों में गुस्सा भी दिख रहा है। कई बार शिकायत वहां पर की जाती है राहत को लेकर, लेकिन उन तक राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप रहे हमारे साथ।